अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। हल्का NH4 पेशावर में ज़िमनी इंतखाब का मार्का तहरीक इंसाफ ने सर कर लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI उम्मीदवार अरबाब आमिर 45,631 वोट लेकर कामयाब। ANP के खुशदिल खान दूसरे, नून लीग के नासिर मूसा ज़ई तीसरे नंबर पर रहे। जीत की खुशी में PTI कारकुनान की फायरिंग से बच्चा जाबाक। Good fielding. Gone. That time, caught and bowled. He was pretty. वनडे में वाइट वॉश के बाद T20 में भी शाहीनों की ऊंची उड़ान। पहले मार्के में लंकन टाइगर्स को शिकस्त। 103 रन का हदफ पाकिस्तान ने 3 विकेटें खोकर हासिल किया। तजुर्बेकार शोएब मलिक की जारहाना बैटिंग। हसन अली ने 3, मोहम्मद हफीज और उस्मान शनवारी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। उस्मान शनवारी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। आसिफ जरदारी कितना टैक्स देते हैं आज तक किसी को नहीं मालूम। नवाज शरीफ ने 1 साल का सिर्फ 5,000 टैक्स दिया। इमरान खान का लाहौर में कन्वेंशन से खिताब। कहा कि अब तक पॉलिसियां सिर्फ अमीरों के लिए बनाई जाती रहीं। नाक़िस मुआशी हिकमत अमली के बाइस हर पाकिस्तानी 1,20,000 रुपए का मक़रूज़ है। अगर मेरी तनकीद है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ना किसी पर्सनल थी किसी के खिलाफ, मकसद सिर्फ एक था हमारे मुल्क की इलेक्शन कमीशन क्रेडिबल हो। गिरफ्तारी का डर या इदारों की तौक़ीर, इमरान खान ने मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने भी तौहीन अदालत केस में मुआफ़ीनामा कबूल कर लिया। सरबराह PTI की बाहर आकर वजाहतें और पुराने मौक़िफ़ का दिफा। बोले कभी इलेक्शन कमीशन को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। तनकीद का मकसद था कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो। क्या पाकिस्तान जाली नियाजी से कहते हैं आप, लिखे पड़े पंजाब का जाली लीडर गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता, लांडी जेल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज फिर वो माफीनामा लेके आ गया है। ये भगोड़ा माफी न्याज़ी। आसिफ अली जरदारी के मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि जाली नियाजी जेल की गर्मी से घबरा कर मुआफ़ीनामा ले आया। जिसकी अपनी दास्तानें मशहूर हैं वो क्या नया पाकिस्तान बनाएगा। कागजी शेर दोबारा लंदन में बिल्ला बनकर बैठ गया। मैं 11 साल बाद बरी हुआ। शहजादे और शहजादी को फौरी जमानत मिल गई। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना देने से इनकार। अजीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्ज़मान अदालत को आसान ले रहे हैं तो जज ने उन्हें झाड़ पिला दी। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को आज 70 साल हो गए। मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल और शटडाउन होगा। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर एहतजाजी मुजाहरे किए और रैलियां भी निकाली जाएंगी। आज़ादी की जिद्दोजहद में लाखों कश्मीरी अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। कश्मीरियों की कुर्बानियों और जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। यौम सियाह कश्मीर पर सदर मुमलिकत ममनून हुसैन और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के पैगामात।
कहते हैं कि भारत कश्मीरियों को हक नहीं दे रहा। भारतीय जबरो इस्तबदार कश्मीरियों को उनके जज्बा आज़ादी से पीछे नहीं हटा सकता। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की खुफिया दस्तावेज़ात आज आम की जाएंगी। ट्रंप का कौमी सलामती काउंसिल का दस्तावेज़ात जारी ना करने के लिए दबाव कबूल करने से इनकार। खुफिया दस्तावेज़ात के सामने आने के बाद मुल्क में नया तनाज़ा खड़ा होने का अंदेशा। और मलिका जज्बात अदाकारा नैयर सुल्ताना को मुद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। 100 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए।